हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, अर्थ्रोपोडा। हमारा जो है 6 फाइलम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो है ये हमारा 7th फाइलम है। ठीक है, पहला फाइलम पॉरीफेरा, दूसरा फाइलम कोलेंट्रेटा जिसको हम लोग कॉमनली सिनिडेरियंस भी कहते हैं, और तीसरा फाइलम टीनोफोरा, चौथा प्लेटेहेलमिन्थिस, पांचवा एसेलहेलमिन्थिस जिसको हम लोग नेमाहेलमिन्थिस एंड नेमाटोड्स भी कहते हैं, और हमारा छठा जो वो एनलिडा होता है। उसमें एक यूनिक फीचर होता है जो किसी भी नॉन कार्डेटा में प्रेजेंट नहीं होता है एक्सेप्ट इन एनलिडा एंड ऑक्टोपस, दैट इज़ डेविल फिश, जिसको हम लोग जो कि फीचर जो रहता है वो क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बेटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज सर्कुलेटरी सिस्टम दे कंसिस्ट ऑफ। अब इस फाइलम को अर्थ्रोपोड ही क्यों कहा गया है? अर्थ्रोपोडा का मतलब ये होता है, जो वर्ड अर्थ्रो होता है ना, इसका मतलब होता है जॉइंट। ठीक है, और जो पोडा का मतलब होता है, पोडा का मतलब होता है एपेंडेजेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जॉइंट एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और इनका जो बॉडी का डिवीज़न होता है, सेगमेंटेशन होता है, वो 3 चीज़ों पे डिवाइडेड होता है। पहला जो रहता है वो क्या होता है, हेड पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, थॉरेक्स पार्ट होता है, एंड तीसरा जो रहता है वो एब्डोमेन पार्ट होता है। ये 3 ही चीज़ें जो है जो इनके बॉडी जो है वो कंसिस्ट करता है, इसके अलावा और कुछ कंसिस्ट नहीं करता है। अगर नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द अर्थ्रोपोडा कंप्राइजेस ऑफ द बॉडी विथ हेड, थॉरेक्स एंड लेग, गलत हो जाएगा। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। दैट इज़ HAT से याद रख सकते हो, दैट इज़ हेड, एब्डोमेन एंड थॉरेक्स। ये 3 चीज़ें जो रहता है, दिस इज प्रेजेंट इन द अर्थ्रोपोडा। और अर्थ्रोपोडा ही क्या कंसिस्ट करेगा, जॉइंट एपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिजम्स को। तो ये इंसेक्ट्स फैमिली रहता है। ठीक है, ये जो रहता है इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम रहता है। मैंने शुरुआत से ही बताया है, ये 2/3 पार्ट जो रहता है ऑफ द होल ऑर्गेनिजम्स का कंसिस्ट करता है, और इसमें जो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेन्स जो रहते हैं वो एक साथ वर्क करके पूरे होल ऑर्गेनिजम्स को जो रहता है उसको चलाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट दे हैव अ बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है। अगर हम बॉडी को एक प्लेन से डिवाइड करते हैं तो वो लेफ़्ट में गिरता है और एक राइट में गिरेगा, और जो उनका डिवीज़न होगा वो इक्वल ही होगा, एक जैसा ही दिखता होगा उनका लेफ़्ट और राइट। ठीक है, इनमें क्या होता है, ट्रू सेगमेंटेशन होता है। मैम ट्रू सेगमेंटेशन किस किस फाइलम में प्रेजेंट रहते हैं? 6 फाइलम, 7 फाइलम एंड 11th फाइलम में प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, कोएलमेट होता है ये। अब कोएलमेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग यू कोएलमेट भी कह सकते हैं, या फिर कोएलमेट या फिर ट्रू कोएलमेट, ये तीनों चीज़ों से हम लोग कह सकते हैं। कोएलमेट का मतलब क्या होता है कि उनमें जो जर्म लेयर है, दैट इज़ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये तीनों के बीच में इट कंसिस्ट ऑफ अ कैविटी, जिसके कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलमेट कहते हैं। इनका जो बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग, दैट इज़ वन इज़ माउथ एंड द अदर वन इज़ एनस। मतलब इसमें ज़्यादा डेवलप टाइप ऑफ एलिमेंट्री कनाल होता है, और अगर ज़्यादा डेवलप एलिमेंट्री कनाल है तो उसमें डाइजेशन भी तो प्रॉपरली होगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला जो रहता है वो सोर्स आपका इंजेक्शन के लिए भी है, और मैम एक्सक्रीशन के लिए, आउटकम के लिए अलग है, दैट इज़ एनस। ये क्या होते हैं, बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बेसिकली 3 जर्म लेयर कंसिस्ट करेगा। अब ये जो 3 जर्म लेयर होते हैं वो तो पता ही है ना कि एक्टो होगा, मेजो होगा एंड एंडो होगा। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि दे हैव अ डाइप्लोब्लास्टिक, ठीक है, दे आर डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसका ये मतलब होता है कि इसमें 2 ही जर्म लेयर है और एक जेली सीमेंटिंग लेयर होता है जिसका नाम मेसोग्लिया होता है। ठीक है, इनका जो हैबिटेट है ये क्या होता है, ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं। अब ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर। इसीलिए इनका जो डिवीज़न है, इनका जो फाइलम है वो 2/3
कंसिस्ट करता है ऑल ऑर्गेनिजम्स का. दे आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. नेक्स्ट इज दे कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनका जो शरीर में जो ऊपरी भाग का जो कवरिंग होता है वो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, दैट इज़ काइटिन से बना हुआ रहता है. ये एक तरीके का पॉलीसैकेराइड रहता है, ठीक है. ये काइटिन से बना हुआ रहता है. इनमें क्या होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होते हैं. ड्यू टू दिस इट कंसिस्ट ऑफ लार्जेस्ट फाइलम. ड्यू टू दिस जो रहता है कि इनका सबसे ज़्यादा जो रहता है वो डिवीजन प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. बेसिकली पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें, इसमें वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है. दैट इज़ ट्रैकिया. ट्रैकिया जो रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, कॉकरोच में प्रेजेंट रहता है. इंडिविजुअली हर एक के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है वो याद करने होंगे ही होंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कहीं से भी उठा करके पूछ देगा. सबसे ज़्यादा फेवरेट जो रहता है ये प्रॉन्स वाले रहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो बुक लंग्स होते हैं ना वो किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मैम, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के. गिल्स जो रहता है वो किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, दैट इज़ प्रॉन्स के, ठीक है. और जो बुक गिल्स होते हैं मैम वो किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, किंग क्रैब, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, ल्यूमिनलस बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो 4 एग्जाम्पल और 4 टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेसिकली 5 एग्जाम्पल ये कंसिस्ट कर रहे हैं, ये आपको याद होने चाहिए. किस में ट्रैकिया प्रेजेंट है, किस में बुक लंग्स, गिल्स एंड बुक गिल्स प्रेजेंट है, बिकॉज दे आर कन्फ्यूजिंग टाइप, और आपको जो रहता है कि ये कन्फ्यूज़ करने में हेल्प कर देगा, इसलिए आपको जो रहता है याद करना ही होगा. हर एक चीज़ याद करना है इस चैप्टर में. नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो अलग थे ही मैम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी अलग है. वाओ. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जो उनका बॉडी का वेस्ट निकालता है वो हर एक इंसेक्ट्स में, हर एक फाइलम में अलग अलग तरीके के होते हैं. जो मालफिजियन टिब्यूल होता है, यहाँ पे टिब्यूल होगा, ठीक है. जो मालफिजियन टिब्यूल होता है वो इंसेक्ट्स एंड कॉकरोच के रहता है. ये भी बहुत ज़्यादा पसंदीदा सवाल है एनटीए का. एनटीए के 2 क्वेश्चंस यहाँ से कन्फाइंड रहते हैं कि या तो वो पूछेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या तो वो क्या पूछेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या दोनों ही पूछ देते हैं. तो वो जो रहता है कि आपको +8 भी मिल सकता है, और अगर आप गलत करके आओगे तो -10. सो चॉइस इज़ योर्स, लेकिन अच्छा करोगे ये मुझे पता है. सो यहाँ पे क्या होता है कि जो मालफिजियन टिब्यूल होते हैं वो किनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस के. कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो किनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन के. एंटीरियरी ग्लैंड्स जो रहते हैं वो किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं, दैट इज़ प्रॉन्स के. अब यहाँ पे मैं एक तरीके की बात बताना चाहूँगी. ये जो एंटीनरी ग्लैंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं. ये याद रखिएगा. अगर क्वेश्चन एंटीनरी नहीं प्रेजेंट है उसमें, और अगर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट है फॉर एन एक्सक्रीशन ऑफ प्रॉन्स, इट इज़ 110% करेक्ट, ठीक है. और दूसरा है कि अगर यहाँ पे अगर प्रॉन्स की जगह पे लिखा रहता है ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनरी ग्लैंड्स, प्रॉन्स के जगह पे क्रस्टेशियस लिखे हुए रहते हैं, क्रस्टेशियस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो भी करेक्ट होते हैं, ठीक है. इट इज़ 110% टू करेक्ट. नेक्स्ट क्या होता है कि इनमें एक तरीके की बात आती है, दैट इज़ इनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. इनका जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा वो क्या होता है, सुप्राफारेक्सियल गैंग्लियन एंड अदर गैंग्लियन अलॉन्ग विथ पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड. मैंने जब एनेलिडा पढ़ाया था तो उसमें कहा था कि एनेलिडा के नर्वस सिस्टम एंड एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में दोनों ही नर्वस सिस्टम को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें लिखा हुआ था गैंग्लियंस आर जॉइंड विथ या अलॉन्ग विथ डॉर्सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैंग्लियन अलॉन्ग विथ पेयर्ड वेंट्रल. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल नर्व कॉर्ड की बात की गई है, और जो एनेलिडा होता है उसमें किसकी बात की गई थी, डॉर्सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है. तो ये दोनों वर्ड जो रहता है वो याद रखना है. हालांकि ये अगर ऊपर वाला नहीं देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये याद रखना बेसिकली इम्पॉर्टेंट है.
और अगर ये सुप्राफायरेक्सियल अगर पूरा सेंटेंस दिया रहता है तो इट इज़ ट्रू। बेसिकली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो उस बेसिस से आपको तैयारी करनी होगी, हर एक सेंटेंस को लेके चलना है। नेक्स्ट क्या होता है कि इनका कंपाउंड आई होता है। कंपाउंड आई मतलब क्या होता है कि मॉसिक मतलब इनका आई सिंपल रहता है, बट इसमें क्या होता है कि मॉसिक विजन मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ विजन्स को देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं एट अ टाइम। दे हैव एंटीना, ये जो हेड पार्ट होता है ना उसमें जो ये दो निकले हुए रहते हैं ना, स्ट्रिंग टाइप पतले होते हैं बहुत सारे, ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीना, ठीक है। इसमें स्टेटोसिस्ट होते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बैलेंस या ऑर्गन बोलते हैं, जो कि आपके बैलेंस करता है ऑर्गेनिजम्स में। जो ऑर्गेन है ये एक तरीके का ऑर्गेन प्रेजेंट रहता है जो कि ऑर्गेनिजम्स में बैलेंस मेंटेन करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटियोसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली सेक्सुअली होता है, असेक्सुअली का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जिसमें ये कहा गया है कि मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन सम एक्वेटिक मेंबर्स शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैम दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये जो रहता है कि ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन की तरह है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। डायरेक्ट का मतलब वो होता है जिसमें लार्वा प्रेजेंट नहीं होता, लार्वल स्टेज नहीं होता, और इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होता है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनका माउथ टाइप जो रहता है वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है बाइटिंग एंड च्यूइंग जो कि कॉकरोच में प्रेजेंट है, और पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए मॉस्किटोज में प्रेजेंट है। बाइटिंग चबाने के लिए और कुतरने के लिए कॉकरोचेस में प्रेजेंट है, दैट इज़ बाइटिंग एंड च्यूइंग, एंड पियर्सिंग मतलब कि उसमें छेद करने के लिए और सक करने के लिए वो मॉस्किटो में प्रेजेंट है, जो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जो रहता है वो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। नेक्स्ट इज इनका एग्जाम्पल जो है वो डिविजन्स में है, ठीक है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स आते हैं। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स जो है वो एफिज है जिसको हम लोग बीस कहते हैं कॉमन नेम में, ल्यूसीफर है जिसको हम लोग लैक कहते हैं, बॉम्बाइक्स है जिसको हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर्स उनको कहते हैं जो कि कोई डिजीज़ को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, दे आर बेसिकली कैरियर्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वेक्टर्स। अभी ये एनोफिली होते हैं जो कि मलेरिया काउज करता है, ये एक तरीके का क्या होते हैं, मलेरिया काउज करने वाले वेक्टर्स होते हैं। क्यूलेक्स क्या होते हैं जो कि फिलेरिस काउज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये मस्कीटोज के ही टाइप है। ये क्या होता है कि ये मस्कीटो एनोफिली जो है वो भी एक मस्कीटो और ये भी एक मस्कीटो है जो कि फीमेल दोनों ही मस्कीटो हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ एडीज़ है। एडीज जो है ये भी मस्कीटो ही काउज करता है, ये भी एक वेक्टर की तरह ही काम करता है, और ये क्या काउज करता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया काउज करता है। और जो लिविंग फॉसिल्स होते हैं जो कि लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमुलस जो कि क्रिंग क्रैब होते हैं। एंड ग्रेगेशियस पेस्ट जो होते हैं उसको हम लोग ग्लोकस्ट को कहते हैं, ग्लोकस्ट बेसिकली ग्रास हॉपर को कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर आर्थ्रोपोडा। स्टडी हार्ड, try best, you'll definitely crack NEET. Thank you.